पलक अरोड़ा जी, दिल्ली से। जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक समस्या है। शुरुआत में नाम जप का आनंद मिल रहा था और भाव में रोना भी आता था। कुछ समय से नाम कम होने लग गया है और मन भोगों की तरफ आकर्षित होता है। निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि कोई अपराध बन गया है या बैटरी डाउन हो गई है। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन। ऐसा नहीं होता। तीन गुणों का प्रभाव है। जब सतोगुण की वृद्धि होती है तो भजन में रुचि होती है। जब रजोगुण की वृद्धि होती है तब भोगों में रुचि होती है। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद की रुचि होती है। तो इस समय आपका खान पान, व्यवहार, मिलना जुलना, रजोगुण अधिक हो गया, सतोगुण दब गया। तो रजोगुण की वृत्ति भोग प्रवृत्ति, भोगों की तरफ प्रवृत्ति जाना, भजन में रुचि न रहना, बाहरी बहिर्मुख बने रहना, ये रजोगुण का लक्षण है। तो सतोगुण में आओ, बाजार की चीज़ें खाना बंद करो, जो बाजार के भोजन बने हुए हैं उनको पाना बंद करो। रजोगुणी टीवी दृश्य देखना बंद करो। रजोगुणी लोगों से मिलना, तो नाम जप करते हुए उनमें भगवत भावना करते हुए, तो हम सतोगुण का पहले संग्रह करें। तो सतोगुण से फिर हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। पहले सतोगुण के द्वारा रजोगुण तमोगुण का त्याग करें, और जब निरंतर सतोगुण में स्थिति बनी रहेगी तो फिर हम सतोगुण के द्वारा त्रिगुणातीत हों। भगवदानंद, एक रस आनंद त्रिगुणातीत होता है। समाधि त्रिगुणातीत पुरुष की लगती है। पहले हम अपने मन को बार 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 रजोगुण से जो विक्षिप्त हो रहा है उसको बचाए, रजोगुण से बचाए। सात्विक, अल्पाहार, अर्दच्छा लाभ संतुष्टो, द्वंद्वातीतो विमत्सरा, जैसी भी स्थिति उसमें हम संतुष्ट हैं। मान अपमान में, लाभ हानि में, दुख सुख में समान भाव है। विमत्सरा, किसी से ईर्ष्या नहीं है, और निरंतर नाम जब चल रहा है, खान पान बड़ा पवित्र है, तब कहीं हमारा भजन परिपक्व होता है। अब जब मन आया भोग भोग लिए, जब मन आया जो खा लिया, जो मन आया देख लिया, जो मन आया सुन लिया, जो मन आया जैसे आचरण कर लिए, तो भी इससे भजन तो नहीं होने वाला, भजन तो परिपक्व नहीं होने वाला। भजन तो बहुत पवित्र वस्तु है। उसमें जब लक्ष्य बनेगा भगवत प्राप्ति, और अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन ते होए। चंदन में आग पैदा हो जाए यदि अतिशय रगड़ कर दी जाए, तो अतिशय प्रयत्नशील हो करके, हठी बन करके, नाम जब मन में नहीं चल रहा तो उपांशु चला रहे हैं, उपांशु नहीं चल रहा तो वाचिक कर रहे हैं, राधा 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 राधा, अपने आप सतोगुण आ जाएगा। पर खान पान, अब जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल, ये वो बाजार की चीज़ें खाओ और सोचो भजन करें, तो नहीं होने वाला। ये अपवित्र बनाने वाले, अपवित्र पद्धति से बनी हुई वस्तुएं खाने वाले, ये कभी भजन नहीं कर सकते। ये केवल भजन का नाटक कर सकते हैं। भजन होता है पवित्र विचार के द्वारा, पवित्र धन से लिए हुए अन्न को भगवान को पवा करके फिर पाओ, तब भजन होगा। पवित्र आचरण, शरीर पवित्र हमारे, भोजन पवित्र हमारा, तब परम पवित्र भगवान का नाम हमारी जिह्वा पर नृत्य करेगा। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, राम राम राम, हरि हरि, जो नाम प्रिय हो या जो गुरुदेव ने दिया हो। समझ पा रहे हो? चूक है उसको सुधारो। अपराध से भी भजन रुक जाता है। जैसे किसी वैष्णव के प्रति दोष दृष्टि कर ले तो अपराध बन जाएगा, फिर भजन रुक जाएगा। सतोगुण होते हुए भी भजन रुक जाएगा। अगर किसी वैष्णव के प्रति ऐसा हो तो तुरंत वहीं प्रणाम कर लो। हे मन, तू क्या सोच रहा है? सब में भगवान है, फिर ये तो भगवान के भक्त हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हे भगवान आपकी जय हो। हे संत भगवान, मेरे से जो मन से गलती पड़ी हो क्षमा करो, तुरंत खत्म। वैष्णव अपराध अगर वाणी से निंदा कर दो तब तो फिर उनसे जाके क्षमा मांगनी पड़ेगी। तो वैष्णव अपराध ना हुआ हो तो सतोगुण का संग्रह करो, भजन बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और वाणी से तो नहीं होता भाई, पर अंदर ही अंदर ना भाई ऐसा कुछ हो जाता तो भाई मैं खुद को अंदर से वैसे मतलब हाँ टोकता रहता हूँ कि हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। और क्योंकि देखो सब में भगवान है तो पक्की बात है। बाहरी आचरण किसी के रजोगुणी, किसी के सतोगुणी, किसी की तमोगुणी, इन क्रियाओं को हम नहीं देखते, कारण तत्व को देखते हैं। जो साधक होता है वो क्रियाओं को नहीं देखता, वो कारण को देखता है। और कारण भगवान है सबके, सबके परम कारण भगवान है। तो हम सबको भगवान को देखें, क्रियाओं को के देखें। क्रियाएं देखेंगे तो कहीं मलिन है, कहीं उत्तम है, कहीं अधम है। यही तो प्रकृति का खेल है। कहीं त्रिगुणात्मक माया के द्वारा क्रियाओं से हम व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते।
हम उसके व्यक्तित्व के अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा उसको देखना चाहते हैं। साधक उसको देखता है, नहीं तो ये क्रियाएं तो वैसी होती रहेंगी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीचय सुपाके चा पंडिता सम दर्शिना। जो सम में भगवान को देखता है वही ज्ञानी है। तो इसलिए सावधान होकर के चलो और भजन बढ़ाओ। मानसिक नहीं चला तो उपांश लाओ, उपांश नहीं तो वाचिक लाओ। मंत्र केवल वाचिक नहीं कहा जाता, नाम तो निरंतर जपा जा सकता है। तो खूब नाम जप करो जी। प्रवीण कुमार जी पलवल से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कहते हैं पहले भगवान को खिलाओ फिर खाओ, लेकिन महाराज जी मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं तुच्छ प्राणी भगवान को क्या खिला सकता हूँ, भगवान ही मेरे को खिला रहे हैं। हम आपको उदाहरण देते हैं। आपके बेटा है कहे? दो बेटा, दोनों को लाके एक एक सेव दिया आपने लाके दिया। एक बेटा खाने लगा और दूसरा दौड़ के आया और तुम्हारी गोद में चढ़ के कहा पापा पाओ। कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? आप उत्तर दीजिए। आपका हृदय भर जाएगा नहीं? और आप उसके हाथ से सेव लेकर अपने हाथ से पवाएंगे और दुलार करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा दी वस्तु जब आपको समर्पित किया तो आपका हृदय भराया। वही हम सिखा रहे हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तो व्यमेव। इसमें उस बालक को जिसने स्वयं खाने लगा वो भी तुम्हारा बेटा है, तुम्ही ने लाके दिया है, लेकिन तुम्हारी उतनी कृपा नहीं होगी जितनी कृपा इस बालक पर होगी। यार इतना छोटा सा बालक और दौड़कर हमारी गोद में आकर हमको पवाने लगा, मतलब तुम्हारा हृदय न्यौछावर हो जाएगा कि नहीं? वही हम कर रहे हैं कि भगवान का हृदय तुम पर न्यौछावर हो जाए। तो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु भगवान को प्यार से पवाओ तो तुम्हारे ऊपर न्यौछावर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं जी? सुधा शास्त्री जी हापुड़। राधे राधे महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप 65 वर्ष के हो गए हैं, बचपन से इतना जब तब गायत्री अनुष्ठान आज तक हर रोज करते आई हूँ। मेरे पुत्र की आयु 40 वर्ष है, मानसिक विकलांग है और उसको छोड़ के मैं कहीं जा नहीं सकती। तो महाराज जी क्या मेरे जीवन भर का जब तब मेरे पुत्र का कुछ भला होगा उसके खाते में मेरे द्वारा किया गया जब तब जमा कर सकती हूँ? हाँ, यदि आप ऐसा करोगी तो हो जाएगा। अपने पुत्र को दे दीजिए तो पुत्र के पास पहुंच जाएगा। उसकी प्रक्रिया है, पहले श्री कृष्णार्पणमस्तु करो, पहले सरकारी बैंक में जमा करो। श्री कृष्णार्पणमस्तु करके हे भगवान हमारे पुत्र को ये जप, ये जो भी हमारा साधन है तो उसको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कर्म योगी, स्थित प्रज्ञ और प्रेम लक्षणा भक्ति में क्या संबंध है? क्या तीनों एक साथ संभव है? कर्म योगी, स्थित प्रज्ञ और प्रेम लक्षणा भक्ति, इन तीनों में क्या कोई संबंध है? क्या एक साथ संभव है? नहीं। स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष है जो सबसे परे पहुंच चुका है। स्थित प्रज्ञ का मतलब समझते हो? सिद्ध पुरुष जो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त हो चुका है। अब उसके लिए कोई कर्म नहीं है और उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो हो रहा है वो हो रहा है प्रकृति में, उसके शरीर के द्वारा उसका शरीर से कोई संबंध नहीं रहता। जो स्थित प्रज्ञ है वो निरंतर भगवदाकार वृत्ति में जो डूबा हुआ है, जो संसार की स्मृति से रहित हो चुका है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कर्मयोगी को कहते हैं जो शास्त्र के अनुसार निष्काम भाव से जगत प्रीत्यर्थ या भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है। प्रेम लक्षणा जो नवधा को भी पार करके प्रेम को भगवान को प्राप्त हो गया। तीनों का अलग अलग मार्ग एक कैसे हो सकता है? समझ पाए कि नहीं पाए? हाँ, कर्मयोगी अलग बात है और उसी की परिपक्व अवस्था जो सिद्ध पुरुष हो चुका है उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और जो भक्ति का सिद्ध पुरुष है उसे प्रेमी कहते हैं, जो भगवान में प्रेम को प्राप्त हो गया है। जो योग से सिद्ध स्थित प्रज्ञ है, जो कर्म योग है वो शास्त्र सिद्धांत के अनुसार किया हुआ जगत प्रीत्यर्थ साधन को कर्मयोग कहते हैं। वो अभी सिद्ध थोड़ी हुआ। सिद्ध पुरुष को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और भक्ति के नवधा को भी जो पार कर गया है वो प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, जो ब्रह्मा और देवराज इंद्र को भी दुर्लभ है। दुर्लभ भव इंद्रादि विधि आगम और निगम पुराण गोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त श्रीरुति प्रगट करणम जय जगुद्द्युत व्यास कुल दीपक जय श्री हरिवंश चरण शरणम। प्रेम एक अमोघ वस्तु, स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष, कर्मयोग साधन, कर्मयोग साधन
स्थित प्रज्ञ सिद्ध पुरुष, प्रेम योग, अपार प्रेम भगवान से। समझ पा रहे हो? हाँ, भजन करोगे तब समझ पाओगे, ऐसे प्रश्न करने मात्र से थोड़ी बात बनेगी। अब ब्रह्मचर्य रहो, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, उचित ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, तभी परमार्थ की बात समझ में आएगी। व्यभिचारी पुरुष परमार्थ का अधिकारी नहीं होता। जो मूढ़ पुरुष होता है, भोगी पुरुष होता है, वो उसकी पशुवत बुद्धि होती है, वो अध्यात्म को ग्रहण करने की योग्यता खो देता है। जो भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, जिसकी चित्त वृत्ति अपरहित हो गई है भोग और ऐश्वर्य में, वो भगवत प्राप्ति का संकल्प भी नहीं कर सकता। ये भगवान बोल रहे हैं जो रचना करते हैं सबकी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो हमें लगता है अगर हम ककहरा से चलें तो ज्ञान में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। बहुत घटिया स्थिति का हमारा जो मन है उसको हमको स्थित प्रज्ञ तक ले जाने के लिए साधन में लगाना पड़ेगा, केवल बात करने से थोड़ी दूर होगा। तो इसलिए हमें ककहरा से चालू करना चाहिए, तो हम ज्ञान तक सही में पहुंच जाएंगे। हमारा अधिकार है, जितनी भी स्थितियां हैं मनुष्य योनि को ही प्राप्त करने के लिए लिखी हैं। हम साधन पक्ष में चलें, और बहुत बढ़िया है कि आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, पर साधन पक्ष को पुष्ट कीजिए। नाम जप करो और ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह हो तो फिर उचित ब्रह्मचर्य का खंडन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक अमोघ शक्ति है, वीर शक्ति ही भगवान के मार्ग में, संसार के मार्ग में जहाँ जिधर चाहे उधर उसको महाबलशाली बनाती है। अंदर से आत्मबल ब्रह्मचर्य बल है, और आज सब बेविचार बल में उतर चुके हैं। ब्रह्मचर्य की तो धज्जियाँ ऐसी तैसी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो, केवल खिलवाड़ मनोरंजन के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश। कैसे अध्यात्म के, कौन अध्यात्म में चलना चाहता है? सब नाना प्रकार की वासनाओं के वशीभूत होकर के व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, चोरी, मनमानी आचरण में उतरे हुए। अध्यात्म बहुत पवित्र मार्ग है जिसमें इंद्रियों का दमन, मन का दमन करके फिर सच्चिदानंद स्वसुख में वर्णन किया। ये सब नरक के हेतु हैं, अध्यात्म परम पद में पहुंचाने वाला है। तो हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। ठीक है। हाँ।